आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। यूपी में 2 दिनों तक बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं और आज 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को बारिश होगी। पंजाब हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट ले ली है। तो बता दें कि यूपी में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ सकती है। तो बता दें कि बारिश का ऐलान, मौसम का मिजाज बदल सकता है फिलहाल उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में यूपी में 2 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं। आज 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को बारिश हो सकती है। बता दें कि पंजाब हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम ने करवट ली है। यूपी में आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस होने वाली बारिश के साथ ही तो 8 और 9 दिसंबर को बारिश हो सकती है। मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए 40 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हमारे साथ में ग्रेटर नोएडा से संवाददाता तरुण भड़ाना जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ में संवाददाता सोनू अरोड़ा जुड़े हुए हैं। तरुण, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जानकारी मिल रही है कि 40 जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल बारिश को लेकर और किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लगातार जो अभी तक पॉल्यूशन की बीमार थी वो जा रही, अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत लेने की विश्वास है वो क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है। अब बारिश की पूरी तरीके से संभावना है। और आपको बता दें, लगातार जिस तरह गेहूं की भी फसलें चल रही है, उस गेहूं बरसात अब लगातार जो मौसम की मार है वो साफ देखने को मिलेगी और सर्दी का जो सितम है वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो ठंड है, उस है बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है और लगातार जो मौसम है वो पूरी तरीके से ठंडा भी होता हुआ नजर आ रहा है। बरसात के बाद और मौसम पूरी तरीके से बदलाव होगा। हालांकि जिस तरह मौसम विभाग ने अलर्ट किया है तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जो ठंड बढ़ने के आसार हैं और लगातार तेजी से ठंड एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। लगातार अब जिस तरह अलर्ट किया गया है, कहीं ना कहीं अब सावधान रहने की जरूरत है। लोगों को सर्दी से बचने की जरूरत है क्योंकि बरसात है वो तेजी से होगी और जिसके बाद लगातार तेजी से हवा चलेगी तो ठंड और सुगंध तेजी से बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हाईवे पर भी जो धुंध है वो विजिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई साफ नजर आएगी। हालांकि इसको लेकर जो प्रशासन है वो लगातार सभी से अपील कर रहा है क्योंकि अब सड़कें हाईवे पर भी लगातार कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। ठीक है, अब सोनू भी हमारे साथ में जुड़े हुए गाजियाबाद से, लौटूंगे आपके पास में। तरुण, गाजियाबाद में किस तरह का मौसम देखने को मिल रहा है सोनू फिलहाल, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बारिश के बाद में जो सर्दियां हैं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए, आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। जो बात करें तापमान की, आज का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, काफ़ी ठंड है, सड़कों पे खड़ा होना इस समय मुश्किल है। जो लोग टू व्हीलर का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अगर वो बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहनकर निकले क्योंकि ये सर्दी उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर आने वाले दिनों में बारिश होती है तो पारा और गिर सकता है और बारिश जो सर्दियां हैं और बढ़ सकती है। वहीं धुंध की चादर भी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में क्योंकि लगातार जो ठंड का प्रकोप वो बढ़ता रहेगा क्योंकि आईएमडी द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया जिसके बाद बारिश के बाद पारा गिरेगा। पारा गिरने के बाद जो सर्दियां हैं वो और बढ़ जाएंगी। वहीं जो जिला प्रशासन है उन्होंने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है रैन बसेरे की, जिससे भरी सर्दियों में जो लोग सड़कों पर सोते हैं वो सड़कों पर ना सोए, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। वहीं चौक चौराहों पर भी नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था करने की तैयारियां कर ली गई हैं और जल्द ही अलाव भी आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा, जिससे जो लोग सड़कों पर खड़े होते हैं उन्हें सर्दी का सामना करना ना पड़े, वो अलाव से हाथ तापते आपको दिखाई देंगे। वहीं जो आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है, फिलहाल जो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सर्दी रह सकती है। जी
ठीक है तरुण, क्योंकि देखिए अचानक से बिन मौसम के बारिश होना अब एक अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में अगर किसानों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बारिश किस तरह से किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगी? नुकसान होगा या इससे कुछ फायदा होगा? जी बिल्कुल, ये जो बरसात होगी किसानों के लिए बहुत ही आवश्यकता, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गेहूं की जो फसल होती है इस समय गेहूं की फसल के लिए बरसात ये बहुत ही खाद का काम करेगी। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो बरसात होती है और गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। लगातार जो किसानों की जो फसलें हैं, बुआई की फसलें हैं, इस समय हो चुकी हैं और जिससे ये तेज बरसात होगी उसको जो पहला पानी या उनके जड़ों तक या खेतों में जो जमीन तक पानी पहुंचेगा तो फसल कहीं ना कहीं लाभकारी होगी और उपजाऊ अच्छी वाली फसल कहलाएगी। हालांकि लगातार जो किसान है वो यही उम्मीद रखते हैं, दिसंबर के समय में, जनवरी के समय में एक बरसात होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें खाद से ज्यादा बेहतर ये पानी की जो सुविधा होती है, बरसात की जो सुविधा होती है, वो उससे कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ नजर आता है। हालांकि लगातार किसान खाद और बीज को लगाते ही नजर आते हैं, साथ ही इस बारिश का महत्व तो होता है क्योंकि दिसंबर तक पूरी गेहूं की जो फसलें हैं वो बुआई हो जाती हैं और जिसके बाद जनवरी और दिसंबर के लास्ट तक कहीं ना कहीं बारिश की उम्मीद जताई जाती है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया गया है और अब कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके चेहरे पर भी ये देखने को मिलेगी, क्योंकि फिलहाल नुकसान किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि पूरी तरीके से जो धान की फसलें होती हैं वो कट चुकी होती है। वो धान की फसलें किसान अब पूरी तरीके से मंडी तक ले जा चुका है, बेच चुका है, अपने घर में सुरक्षित रख चुका है। अब पूरी तरीके से सिर्फ गेहूं की फसल एक ऐसी एकमात्र फसल होती है जो इस समय जो गेहूं का सीजन होता है, पैदावार होती है, उसका ही गेहूं की फसल का चलता है। हालांकि इस मौसम, इस बरसात होने से कहीं ना कहीं जो किसान है उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। सोनू, हालांकि लगातार कहा जा रहा है कि इस बार जो सर्दियां हैं वो कड़ाके की पड़ने वाली हैं या फिर ज़्यादा लंबे समय तक सर्दियां रहने वाली हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो तापमान में कुछ खास गिरावट दर्ज नहीं की गई है। क्या उम्मीद करें कि बारिश के बाद में जो ये ठंड है पारा कहाँ तक पहुंच जाएगा? देखिए, पिछले दिनों जो सर्दियां आई थी उसमें काफ़ी सर्दी पड़ी थी। ये भी अलर्ट जारी किया है। इस समय जो सर्दियां हैं वो काफ़ी आएंगी। आने वाले समय में 20 दिसंबर के आसपास सर्दियां काफ़ी बढ़ सकती है। जो जिस तरीके से इस समय का मौसम है, अब जो आज का तापमान है वो 7 डिग्री है और पारे में गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि बारिश जब होती है, बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आती है, पारा गिरता है, जिसके बाद सर्दियां रूप लेती है। और ऐसे ही अगर बारिश हुई तो आगे काफ़ी सर्दियां बढ़ सकती है। हालांकि जो आज का तापमान है वो 7 डिग्री है, जो फिलहाल काफ़ी सर्दी इस समय देखने को मिल रही है। एक बार आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, सड़कों की तस्वीर आपको देखने में हल्की हल्की आपको धुंध भी दिखाई देगी क्योंकि आईएमडी ने अलर्ट इस समय जारी किया था क्योंकि आने वाले समय में बारिश अगर हो सकती है, उसके बाद सर्दियां तो बढ़ेंगी, वहीं धुंध की चादर में दिल्ली एनसीआर भी आपको लिपटा नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।